नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, क्या राजस्थान में बीजेपी की हालत उससे भी ज्यादा पतली है जैसा कि बताया जा रहा है? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात टीवी 9 नाम का चैनल कह रहा है, जिसकी लीनिंग राइट विंग है, जो मोदी गोदी मीडिया का एक हिस्सा बताया जा रहा है। अकेला वो चैनल है बड़े चैनलों में से, ऊपर के 4-5 चैनल लिए जाएं, जो कह रहा है कि राजस्थान में बीजेपी 25 में से 19 सीटें जीतेगी, 6 सीटें हार सकती है, हार रही है। कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में 6 सीटें आ रही हैं। बीजेपी को वैसे इस बात की आशंका पहले से ही थी, इसीलिए 25 में से करीब 11 नए चेहरे उतारे गए, 14 जगह लोगों को बदल दिया गया, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। बहुत सारे सांसदों को बदल दिया गया, ये सोच के कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन मंत्रियों को नहीं बदला गया, ये सोच के कि मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं ही होगी, इतना बेहतर काम कर रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री हैं आखिर। लेकिन टीवी 9 चैनल ने इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। अर्जुन मेघवाल बीकानेर मंत्री हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से वो चुनाव टीवी 9 के अनुसार हार रहे हैं। जल शक्ति मंत्री हैं, बीजेपी उनको वसुंधरा के विकल्प में एक वक्त पेश करना चाहती थी। संभावित प्रदेश अध्यक्ष, संभावित मुख्यमंत्री के रूप में उनको 2018 में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और वो चुनाव हार रहे हैं। वो भी एक नौसिखिए के, अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ हार जाते तो भी मान लिया जाता, लेकिन एक नौसिखिए जो सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं, करण उचियाला, उसके खिलाफ चुनाव हार रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बड़ा, इससे बड़ा एक और झटका बगल की सीट से मिल रहा है, बाड़मेर जैसलमेर सीट से। वहां अगर टीवी 9 की बात माने तो कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री, हो सकता है, चुनाव तो हार ही रहे हैं, हो सकता है तीसरे नंबर पर चले जाएं, क्योंकि टीवी 9 कह रहा है कि वहां निर्दलीय 26-27 साल का लड़का रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत रहा है। अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार, जो कि मूल रूप से बीजेपी का है, वो चुनाव जीत रहा है, तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा नुकसान अपनी ही मूल पार्टी यानी बीजेपी को कर रहा होगा। इससे स्वाभाविक है कि अगर भाटी चुनाव जीत रहे हैं, तो उमेदाराम कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं, और टक्कर भी दोनों के बीच मानी जा रही है, और ऐसे में स्वाभाविक है कि कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर खिसक जाएं। इसी तरह सीकर से अमराराम चुनाव जीत रहे हैं, सीपीएम के, जो शेखावटी की तीनों सीटों में सबसे कमजोर सीट मानी जा रही है। नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रौत भारतीय आदिवासी पार्टी के चुनाव जीत रहे हैं टीवी 9 के अनुसार। मकसद ये है, इसके पीछे की कहानी ये है कि कांग्रेस के गठबंधन के साथी सारे के सारे चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस शायद पछता रही होगी कि भरतपुर में वो बीएसपी के साथ समझौता कर लेती तो भरतपुर की सीट भी निकाल जाती। उस सीट का असर अलवर की सीट पर भी होता इस गठबंधन का, क्योंकि वहां से फिर बीएसपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती जो मेव वोट काट रहा है, या करौली धौलपुर की सीट पर भी इसका असर होता। खैर, राजनीति है। अगर टीवी 9 का सर्वे सच है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, क्योंकि उसमें में एक छोटा सा पेंच भी है, उस पेंच के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव हार रहे हैं, कैलाश चौधरी चुनाव हार रहे हैं, दौसा में उनके कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां प्रधानमंत्री का 1 घंटे का रोड शो हुआ है, जहां पर दिल जयपुर से सटी हुई सीट है, अगर वहां बीजेपी चुनाव हार रही है, तो फिर चूरू में कांग्रेस में गए राहुल कसवा को भी चुनाव जीतना चाहिए, वहां भी बीजेपी को चुनाव हारना चाहिए, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अनरस तो वहां भी बहुत है। और शेखावटी की तीसरी सीट ब्रिजेंद्र ओला, जिसके सामने शुभकरण चौधरी खड़े हैं, जो कमजोर उम्मीदवार हैं,
अगर कांग्रेस का एक कमजोर उम्मीदवार बीजेपी के कद्दावर नेता को जोधपुर में चुनाव हार रहा है, उनको पर जीत हासिल कर रहा है, तो झुंझुनू में क्यों नहीं शीशराम ओला को शुभकरण चौधरी जैसे जो कमजोर उम्मीदवार हैं कथित रूप से, उनके खिलाफ चुनाव जीतना चाहिए। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। एक और दूसरी चीज है इसके अंदर कि इस हिसाब से देखा जाए तो टोंक सवाई माधोपुर भी शायद कांग्रेस की झोली में चली जाए। यहां फाइट तगड़ी हो सकती है। कुछ और सीटों पर भी इस तरह की फाइट और तगड़ी हो सकती है, क्योंकि 10% वोटर तो ऐसा है जिसने अपनी राय जारी नहीं की है। अगर माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है, अगर माहौल कुछ कुछ कांग्रेस के पक्ष में दिखता है, तो फिर वो माहौल लगातार बनता जाता है, ये एक्सपीरियंस कहता है। तो ऐसे में अगर ये 10% फ्लोटिंग वोटर जिसने अभी तक तय नहीं किया है वो कांग्रेस के पास चला जाता है, तो कांग्रेस का गठबंधन निर्दलीय समेत अभी 6 सीटें हैं, तो इसकी संख्या दुगनी भी हो सकती है। और अगर ये 10% वोट कांग्रेस के पक्ष में चला जाता है तो रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर भी आ सकते हैं और वहां बाड़मेर से भी कांग्रेस सीट निकाल सकती है। अब इसका उलट भी है, उलट की बात करना बहुत जरूरी है। इसका उलट यह है कि अगर ये 10% फ्लोटिंग वोट एक तरफा बीजेपी के पास चला जाता है, तो फिर बीजेपी करीब करीब क्लीन स्वीप करने की स्थिति में होगी। यानी 25 में से जो अभी उसको 19 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वो बढ़कर 22 या 23 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है। खैर, दोनों ही हालातों में कांग्रेस का तो खाता खुल ही रहा है। कांग्रेस को मतलब खाता खोलने से है, बीजेपी को मतलब 25 की 25 सीटें सुरक्षित अपने पास तीसरी बार अपनी झोली में या मोदी जी की झोली में डालने से है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।